नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत ने रचाया इतिहास। भारत के प्रधानमंत्री पहली बार हिस्ट्री में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक डिबेट को चेयर करते हुए दिखे। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय डॉक्टर एस जयशंकर, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एन इंडियन पीएम फॉर द फर्स्ट टाइम चेयर्ड ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट। ये अपने आप में ऐतिहासिक मोमेंट है। मगर इस ऐतिहासिक मोमेंट में हुआ क्या कि यूएस और चाइना आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए। इनके बीच में साउथ चाइना सी को लेकर बहुत डिबेट हुआ। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने यहां पर चुपचाप एक पिच बना दी और यूएसए यहां पर बैटिंग करने लग गया। ये अभी आपको समझाऊंगा यहां पे हुआ क्या है। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये जान लो कि इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक डिबेट में बिल्कुल एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने पार्टिसिपेट किया था, मगर कभी एक डिबेट को चेयर नहीं किया, उसको हेड नहीं किया। तो इसलिए पीएम मोदी ने यहाँ पे जो किया है, इट इज ट्रूली हिस्टोरिक, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट, तो मतलब कि बहुत से कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो इसका आंसर है हाँ, रशिया, यूएस, वियतनाम, यूके, फ्रांस, वेरियस कंट्रीज ने जो आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर हैं, चाहे अस्थायी मेंबर हो या फिर स्थायी मेंबर हो, सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और व्लादिमीर पुतिन, मैं आपको ये बता दूं, इनकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत खास है। पिछले 16 साल में आप अगर देखो तो सिर्फ 2 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक डिबेट में व्लादिमीर पुतिन ने पार्टिसिपेशन करी है। ये तीसरी बार है। तो इसलिए माना जा रहा है कि रशिया ने भी यहाँ पर एक स्पेशल जेस्चर शो किया है। यूएस को भी आप अगर देखो तो यूएसए के एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशंस। ज्यादातर ऐसी डिबेट्स में हो जाते हैं, मगर यूएसए ने भी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को भेजा है। तो ब्लिंकन यहाँ पे मौजूद थे। मगर चाइना ने बहुत क्लेवरली यहाँ पर बहुत ही लो लेवल अपने ऑफिशियल को भेजा है। चाइना ने यहाँ पर ना अपना विदेश मंत्री शी जिनपिंग, तो खैर यहाँ पे आएंगे नहीं, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते नहीं है। तो उनके बाद ना उनके विदेश मंत्री आए, ना चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, ये भी यहाँ पर नहीं आए। इन्होंने उनके भी डेप्यूटी को भेज दिया। तो मतलब आप कह सकते हैं लोएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल यहाँ पर भेजा है चाइना ने। इसका रीजन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि सिंस इंडिया हेड कर रहा था इस डिबेट को, इंडिया की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए चाइना ने अपना लोएस्ट लेवल ऑफिशियल यहां पर भेजा इस डिबेट में। नाउ अब आप पूछेंगे अच्छा तो यहां पर डिबेट हुआ, इस तरीके से आपस में वार्तालाप हुई है एक टॉपिक को लेकर। टॉपिक क्या था? टॉपिक यहां पर था एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब इमीडिएटली आप यहां पर पूछोगे ये टॉपिक चूज करने की आवश्यकता क्या थी? आतंकवाद चूज करते, आतंकवाद से कैसे लड़े। ये एक टॉपिक इंडिया को इंपैक्ट भी करता है। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आतंकवाद पर भी एक डिबेट होगा कुछ समय के बाद। इंडिया 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिबेट कराएगा। एक तो हो गया मैरीटाइम सिक्योरिटी, फिर पीस कीपिंग। पीस कीपिंग मतलब कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, जो ब्लू हेलमेट्स होते हैं, भारत के सोल्जर्स, यूएस के सोल्जर्स, रशिया के सोल्जर्स इकट्ठा यूएन के पीस कीपर्स बनाते हैं और ये काम करते हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इवन एशिया में। तो उनको प्रॉपर तरीके से श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके लिए एक अलग से डिबेट होगा। और फिर सबसे बड़ा डिबेट इंडिया होस्ट करेगा काउंटर टेररिज्म पर। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और देखना यहाँ पर यह होगा कि चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड करेगा काउंटर टेररिज्म के डिबेट को लेकर। मगर मैं आपको यह बता दूं कि चाहे सुनने में मैरीटाइम सिक्योरिटी इतना ग्लैमरस ना लगे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर चाइना ने कभी भी डिबेट अलाउ नहीं किया। ये भारत की आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक पावर है कि हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मैरीटाइम सिक्योरिटी का इशू उठा दिया। इससे पहले आप अगर देखो तो वियतनाम ने कोशिश करी थी अप्रैल 2021 में ये इशू रेज करने की, इस पर डिबेट करने की, चाइना ने ब्लॉक कर दिया। उससे पहले इक्वेटोरियल गिनी, इवन फ्रांस भी कोशिश कर चुका है कि इस इशू पर बातचीत हो, डिबेट हो, मगर चाइना हमेशा इस टॉपिक पर जो डिबेट है इसको कर देता है ब्लॉक। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस डिबेट में हुआ क्या है, चाइना को यहाँ पर क्या क्या सुनना पड़ा। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि वो कौन सी यूनाइटेड नेशंस बॉडी है जो पॉपुलेशन के इशू पर काम करती है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएन, एफपीए, यूएनडीपी, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे पूछेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसका अर्थ क्या है? देखिए ये एक जनरल टर्म है। इसका मेन मतलब ये होता है कि जो वेसल्स हैं, चाहे शिपिंग बोट हो, चाहे कार्गो हो या फिर किसी भी टाइप की शिप हो, ट्रांसपोर्ट शिप, इन शिप्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा इंटरनली। मतलब कि इंटरनली कहीं किसी कंट्री में डॉक कर रही है तभी इनको बचाना होगा। उसके अलावा एक्सटर्नली भी जब ये सेल कर रही है तब भी इनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करनी होगी, क्योंकि आज के समय जो शिप्स हैं इनके सामने बहुत सारे डेंजर हैं। एक तो आतंकवाद का है, उसके अलावा पायरेसी। जी हाँ, पायरेट्स आज के समय एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब मैं कहता हूँ पायरेट्स, तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोमालिया के पायरेट्स के बारे में, अफ्रीका के पायरेट्स के बारे में, जो काफी बार एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। फिर एनवायरमेंटल डैमेज, कहीं पर साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, कोई और एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया, उसकी वजह से शिप डैमेज होती है। तो कैसे इन सब थ्रेट से हम अपनी शिप्स को बचा सकते हैं, इंडिया ने इस टॉपिक को डिस्कस किया। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये तो काफ़ी एक आप कह सकते हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लग रहा है, इसमें किसको क्या असहमति होगी। यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर यूएसए ने चाइना को टारगेट करना कैसे स्टार्ट कर दिया, समझाता हूँ आपको। देखिए, इंडिया ने यहाँ पर मैरिटाइम सिक्योरिटी का इशू तो उठाया है, मगर यूएस ने यहाँ पर नई डायमेंशन ऐड कर दी। यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए साउथ चाइना सी भी इंटरनेशनल मैरिटाइम जोन में आता है, यहाँ से भी बहुत सारी शिप्स गुजरती है। मगर हाल ही में देखा गया है कि एक देश है जो अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से बहुत सारा एरिया कब्जा चुका है साउथ चाइना सी में, और अब आसपास के जो देश है उनकी शिप्स को हिट भी कर रहा है, उनको डैमेज भी कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यूएस ने दबे शब्दों में चाइना पर अटैक कर दिया, ये कहकर कि मैरिटाइम सिक्योरिटी की अगर बात करनी है तो साउथ चाइना सी में जो चाइना कर रहा है इस पर भी हमको ध्यान देना होगा। और बिल्कुल यूएसए का जो यहाँ पर पॉइंट है काफ़ी हद तक वैलिड है। रिसेंटली हमने ये देखा है कि चाइना की जो नेवी है ये काफ़ी बार वियतनाम की शिप्स, फिलीपींस की शिप्स, इनको डुबा देती है साउथ चाइना सी में। अगर ये साउथ चाइना सी का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वहां पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, तो ये बिल्कुल एक रेलेवेंट इशू है। जब आप बात करते हैं शिप्स की सेफ्टी की तो आपको ये इशू भी डिस्कस करना होगा कि किस तरीके से चाइना हरास करता है फिशरमैन को इन द साउथ चाइना सी। तो एंथनी ब्लिंकन ने यहाँ पर चाइना की बहुत आलोचना करी, ये भी यहाँ पर कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बात ओपनली क्लियर कर दी है कि किसी को भी डराया धमकाया जाएगा अगर साउथ चाइना सी में, तो यूएस उस कंट्री के साथ खड़ा होगा और हम किसी को भी इलीगली साउथ चाइना सी को कब्जाने नहीं देंगे। आगे यूएस ने यह भी ऐड किया कि कुछ देश हो सकता है कि यहाँ पर यह भी बोले कि यूएसए तो साउथ चाइना सी से कोसों दूर है, कई हजारों किलोमीटर्स दूर है, तो इनको यहाँ पर क्या इंटरेस्ट कि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यूएस ने यह कहा कि देखो साउथ चाइना सी रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर चाइना कल को कंप्लीटली साउथ चाइना सी को कब्जा ले और ये कहे कि यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगी ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना के सर्वेलेंस के अंडर ही होगी, उनकी परमिशन के बाद ही होगी, तो कल को कोई भी देश कहेगा कि ये एरिया हमारा, इंडिया उठ के कह ले कि पूरा इंडियन ओशन हमारा है, ईरान कह दे कि पूरा पर्शियन गल्फ हमारा है, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यूएस कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं। और कल को अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है साउथ चाइना सी में तो इसके बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस होने वाले हैं ग्लोबल सिक्योरिटी पर और ग्लोबल कॉमर्स पर। तो यूएसए ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर चाइना की आलोचना करी सबके सामने, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि चाइना ने हर बार मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो इशू है ये ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही ये इशू डिस्कस होगा यूएस यहाँ पे जो सारा फोकस है ये ले जाएगा साउथ चाइना सी पर। ना यहाँ पे आप पूछोगे कि यूएस ने इतना सब कुछ कह दिया, चाइना ने इसके रिस्पांस में क्या कहा। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो साउथ चाइना सी को डिस्कस करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिबेट है ये सही जगह है नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस द इशू ऑफ साउथ चाइना सी। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि देखो यूएस अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, ये जहां जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देते हैं। यूएस हैज बीन स्टरिंग अप ट्रबल आउट ऑफ नथिंग, ये बिना बात पे साउथ चाइना सी में लगातार अपनी जो मिलिट्री वेसल्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स, ये लगातार भेजते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये चाइना को प्रोवोक कर रहे हैं और चाइना इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। कि यूएस खुद काफी बार यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इसका पालन नहीं करता, तो हमें ये क्यों कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए इन साउथ चाइना सी। तो फिर यहाँ पर इंडिया ने इंटरवेंशन करी और ये कहा कि देखो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए यूएनसीएलओएस को, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये माना जा रहा है इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है कि पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मैरिटाइम सिक्योरिटी का इशू डिस्कस हुआ, साउथ चाइना सी का इशू डिस्कस हुआ और कंट्रीज ने यहाँ पर माना कि ये लोग यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यून क्लॉज को सपोर्ट करेंगे। नाउ अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पर चाइना अब साउथ चाइना सी में जो अपना कब्जा है ये कम करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। चाइना अभी भी कह सकता है कि देखो पूरा रीजन हमारा है, मगर हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की इजाजत देते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है नहीं यूएस को, ना किसी और कंट्री को ये बात होगी एक्सेप्टेबल। मगर इंडिया ने यहाँ पर साउथ चाइना सी का इशू जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाकर इसको और ज्यादा इंटरनेशनलाइज कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत है यहाँ पे भारत की। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये पूछोगे कि ठीक है ये तो साउथ चाइना सी का इशू हमने यहाँ पर डिस्कस किया, मगर इंडिया ने यहाँ पर और क्या सजेशन दिए कि जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, उनको हम बचा सके।
तो भारत ने यहाँ पर सागर इनिशिएटिव को प्रमोट किया। और सागर की फुल फॉर्म क्या है? सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके अंडर भारत ने यह कहा कि हम देते हैं 5 मेजर पॉइंट्स जिस पर अगर कंट्रीज काम करती हैं तो इंटरनेशनली जो शिप्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो ज़रा सेफ रहेंगी। एक तो है फ्री मैरिटाइम ट्रेड, उसके अलावा है फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉस एंड आर्बिट्रेशन, फिर तीसरा पॉइंट है डीलिंग विद मैरिटाइम थ्रेट्स टुगेदर, फिर चौथा है सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरिटाइम रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, और पांचवा है रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी। और आप अगर देखोगे जो सेकंड पॉइंट है ये हिट करता है चाइना को कि इंटरनेशनल लॉस और आर्बिट्रेशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो साउथ चाइना सी को लेकर इंटरनेशनल एक जजमेंट आई थी, चाइना ने आज तक उसको एक्सेप्ट किया नहीं है, तो इंडिया ने भी यहां पर बहुत ही जरा स्मार्टली हिट किया है चाइना को इन वन ऑफ दीज मेजर पॉइंट्स। तो ये डिबेट मैं कहूंगा भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक सक्सेस थी। इसके बाद जो आने वाले 2 डिबेट हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। देखना ये होगा कि यूएन पीस कीपर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत कौन सा इनिशिएटिव यहाँ पे सजेस्ट करता है, और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के इशू को लेकर भारत, यूएस और इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा रशिया यहाँ पर क्या कहते हैं एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अगस्त का महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा रिगार्डिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी वो यूएन बॉडी है जो आबादी के इशू को लेकर काम करती है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, यूएनएफपीए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यह है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। हाल ही में यह न्यूज में भी था क्योंकि 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि यूएनएफपीए के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। इसका आंसर मैं आपको देने नहीं वाला, इसके बारे में आपको खुद पता होना चाहिए, बट जो लोग इसका सही आंसर करेंगे उनकी जो कमेंट है उसको मैं दे दूंगा हार्ट। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, यूपीएससी प्लस आइकॉनिक, आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो कॉम्बो पैकेज है स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक सिंगल परचेज में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी यहाँ पे आप कर पाओगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 10,000 रुपीज़ के भी ऊपर आपको देने होंगे, मगर यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। सो क्लिक करिए यहाँ पर पिक ए प्लान पर, और उसके बाद 24 मंथ, 36 मंथ का कोर्स आप परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन 12 मंथ कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।